और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो नए चेहरे, युवा प्रत्याशी, जो युवा जोश भरपूर जो कार्य करता है उसे मौका देती है। और मैं बार बार उनसे हाथ जोड़ के यही निवेदन करता हूँ कि मुझे मौका दे। अगर भाजपा मुझे प्रत्याशी बनाती है तो मैं कांग्रेस की जमानत जब्त कर दूंगा, कहीं नामो निशान ही नहीं रहेगा, चाहे कांग्रेस का कोई भी बंदा आ जाए। कि अगर पार्टी आपको प्रत्याशी बनाती है यहाँ से और पार्षद टिकट देती है, तो किन मुद्दों को लेके आप अपने वार्ड की जनता के बीच में जाएं? वास्तविक में यहाँ पर कांग्रेस का गढ़ है ही नहीं, ये बीजेपी का ही गढ़ है। बस योग्यता अनुसार प्रत्याशी को टिकट नहीं मिल रहा है, वरना विधानसभा लोकसभा में हम लीड कर रहे हैं, पार्षद चुनाव में भी लीड करेंगे, 100% लीड करेंगे। और एक भी वोट कांग्रेस को पड़ने नहीं देने की हमारी जो क्षमता है निश्चित रूप से कोशिश करेंगे और यहाँ पर कमल जरूर खिलाएंगे। जगन्नाथ भाई, हम इस वार्ड में घूम रहे थे, गुरु गोविंद सिंह वार्ड क्रमांक 29 में, तो आपके फ्लैक्स काफी ज्यादा लगे हुए हैं, प्रचार प्रसार आपका बहुत जोर शोर से लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से प्रत्याशी बना दिया है। इस पर आप क्या कहेंगे? हमेशा भारतीय जनता पार्टी नए युवाओं को अवसर देती है। सारे जनताओं से फिर उनका कहना है कि आप लड़ो, आप आगे आओ, हम आपको समर्थन करेंगे, उनका प्यार है। क्योंकि मैंने निस्वार्थ, चाहे प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम हो, कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम हो, प्राण प्रतिष्ठा में मैंने 11 जगह प्रोजेक्टर लगाया था, लाइव प्रोजेक्टर। प्राण प्रतिष्ठा में जैसे ही मोदी जी ने आरती किया, वैसे ही लाइव यहाँ हमारे सारे वार्ड में, गुरु गोविंद सिंह वार्ड में आरती हुआ है। और वैसे भी सामाजिक कार्यक्रम में अभी नवरात्रि में मैंने अमन बघेल जी का प्रोग्राम कराया, बहरा कॉलोनी में विशेष रूप से सहयोग किया है, जगन्नाथ नगर में झंडा चौक हो गया। वैसे मेरा सामाजिक कार्यकर्ता में ऐसे विशेष रूप से हमेशा संयोजक के रूप में रहा हूँ। काफी लंबे समय से गुरु गोविंद सिंह वार्ड कांग्रेस के कब्जे में है। भारतीय जनता पार्टी के पराजय का क्या कारण है? और यहाँ से मैं कांग्रेस को उखाड़ के एक ही बार नहीं, हमेशा बार के लिए फेंकूंगा। इस तरह का मैं कार्य करके दिखाऊंगा कि कांग्रेस को पानी पीना पड़ जाएगा गुरु गोविंद सिंह वार्ड क्रमांक 29 में आने के लिए वापस। जय जोहार छत्तीसगढ़। आपने देखा था न्यूज़ 72, मैं हूं हरिबंधु नायक। न्यूज़ 72 आज गुरु गोविंद सिंह वार्ड में आई हुई है, काली नगर में हैं हम, और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद टिकट की दावेदारी कर रहे जगन्नाथ जाल जी के निवास में आए हुए हैं। हम उनसे जानेंगे कि राजनीति के क्षेत्र में उनका कैसा यहाँ पर पदार्पण हुआ और कितने समय से पार्टी से जुड़कर वो पार्टी की सेवा कर रहे हैं और क्या कारण है इस बार वो पार्षद टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 72 में जगन्नाथ जाल जी, आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इस काबिल सोचा मुझे। आप बताइए, परिचय और देकर, आप किस वार्ड से पार्षद टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, क्या नाम है आपका और कब से आप पार्टी से जुड़कर काम कर रहे हैं? बोलिए। जी, मेरा नाम जगन्नाथ जाल है और मैं गुरु गोविंद सिंह वार्ड क्रमांक 29 से दावेदारी कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी से। और मैं चाह रहा हूँ, मेरा निवेदन है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो टिकट है, पार्षद की टिकट मुझे दिया जाए और मैं निश्चित रूप से विजयी होऊंगा, उनके भरोसे पर खरा उतरूंगा। और इस वजह से मैं टिकट मांगने की कोशिश कर रहा हूँ हमारे भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि मैं 15 साल से कार्य करता रहा हूँ बीजेपी का। अगर कुछ लोगों का कहना है कि मैं नया चेहरा हूँ, तो मेरे सोशल मीडिया फेसबुक पर जगन्नाथ जाल में जाके बिल्कुल विशेष रूप से चेक कर सकते हैं। 15 साल पुराना मेरा झंडा बांधते हुए, कहीं बैनर लगाते हुए, पोस्टर लगाते हुए, दरी बिछाते हुए, चेयर लगाते हुए, मंडलों में, जिला कार्यालय में, ये सभी का पोस्ट बिल्कुल किया गया है। वो सबूत है मेरे पास, क्योंकि मैं फ्रेश चेहरा नहीं हूँ, भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी दिनों से जुड़ा हूँ। बस हमको मौका नहीं मिल रहा था दावेदारी करने का, इस मौके का इंतजार था। जगन्नाथ जाल जी, आप वोटिंग के समय जो आप लोग युवा लोग हो, क्या काम करते हो, आप बताइए। हम लोग अपने वार्ड में जाते हैं, जितनी भी माताएं बहनाएं, बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे जैसे भाई हैं हम उम्र के, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर कर लोगों को, ई रिक्शा हो, ऑटो हो या खुद के बाइक में हो, निस्वार्थ बैठाल के सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए, अपने सिंबल के लिए, उनको जिताने के लिए पूरा उनको ले जाके मतदाता सूची निकाल के बीजेपी में वोट डलवाया है। मैंने चुनाव के दरमियान पोलिंग एजेंट बनकर काम किया है, पोलिंग बूथ में बैठ के काम किया है। सारे लोगों को घर से निकाल के, धर पकड़ के बूथ केंद्र तक ले जाके भारतीय जनता पार्टी में, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, बीजेपी में वोट दिलवाने का काम किया है। बहुत ही विनम्रता, सरल स्वभाव से लोगों से निवेदन करके, और हम हमेशा करते रहते, चाहे श्रीचंद सुंदरानी जी के विधायक में उनके कार्य में हो या पुरंदर मिश्रा जी के में हो। पुरंदर मिश्रा जी के विधायक चुनाव में उनको विधायक बनाने में हमने पूरा 100 से 200% मेहनत किया उनको विधायक बनाने में। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी जब सांसद चुनाव रायपुर से लड़ रहे थे, तो जगन्नाथ जाल जी, आपने क्या काम किया?
बृजमोहन अग्रवाल जी के चुनाव में हमारा कार्य था युवाओं का जो रहता है, पहले तो उनके लिए एकदम भारी संख्या में हम लोगों ने बाइक रैली भी निकाला है, बहुत ज़्यादा जोरों से प्रचार प्रसार किया है। और जो भी सुकन्या योजना हो या महतारी बंधन योजना हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जितने भी बीजेपी की योजना है वो घर घर जाकर पहुंचाया है, सभी लोगों को जानकारी दिया है। और बृजमोहन अग्रवाल जी हमारे आदर्श हैं और काफ़ी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, तो उनका सम्मान हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता सभी के दिलों में है। और उनके लिए निस्वार्थ काम करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की ऐसी नींव है, ऐसी नींव जिन्होंने यहाँ छत्तीसगढ़ रायपुर में काफ़ी दमदार से भारतीय जनता पार्टी को खड़े किया है और काफ़ी पैमाने में फैलाया है। जगन्नाथ भाई, हम इस वार्ड में घूम रहे थे, गुरु गोविंद सिंह वार्ड क्रमांक 29 में, तो आपके फ्लैक्स काफी ज्यादा लगे हुए हैं, प्रचार प्रसार आपका बहुत जोर शोर से लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से प्रत्याशी बना दिया है। इस पर आप क्या कहेंगे? हमेशा भारतीय जनता पार्टी नए युवाओं को अवसर देती है। देखिए, पहले तो वार्ड का प्यार है, जिन्होंने मुझे आगे करने की कोशिश करी है। और सही बताऊँ तो मैं पहले मेरे मानसिकता में ऐसा कुछ था नहीं कि मुझे चुनाव में लड़ना है, सिर्फ़ कार्यकर्ता था बीजेपी का और छोटे-मोटे पदाधिकारी में हमको पद मिला हुआ था। मगर सारे जनताओं से फिर उनका कहना है कि आप लड़ो, आप आगे आओ, हम आपको समर्थन करेंगे, उनका प्यार है। क्योंकि मैंने निस्वार्थ, चाहे प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम हो, कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, प्राण प्रतिष्ठा में मैंने 11 जगह प्रोजेक्टर लगाया था, लाइव प्रोजेक्टर। और जो कि जगन्नाथ नगर, बेहरा कॉलोनी, झंडा चौक, कालीनगर, फेज़ 1, फेज़ 2 सारे जगह मैंने भंडारों का कार्यक्रम आयोजित किया गया था और लाइव प्रोजेक्टर मैंने किया था। प्राण प्रतिष्ठा में जैसे ही मोदी जी ने आरती किया, वैसे ही लाइव यहाँ हमारे सारे वार्ड में, गुरु गोविंद सिंह वार्ड में आरती हुआ है। और वैसे भी सामाजिक कार्यक्रम में अभी नवरात्रि में मैंने अमन बघेल जी का प्रोग्राम कराया बेहरा कॉलोनी में, विशेष रूप से सहयोग किया है जगन्नाथ नगर में, झंडा चौक हो गया। वैसे मेरा सामाजिक कार्यकर्ता में ऐसे विशेष रूप से हमेशा संयोजक के रूप में रहा हूँ, मगर ऐसे कभी मेरा मुझे मन नहीं था कि मुझे पार्षद चुनाव में लड़ना है या प्रत्याशी बनना है, टिकट करना है, यही। लेकिन जनता का प्यार ने मुझे कहा कि एक बार आप करो, हमें नए चेहरे की ज़रूरत है और इस वार्ड में इस बार बीजेपी लाना है, इतिहास रचना है। और आप ही वैसा चेहरा हो कि कांग्रेस में अगर कोई भी खड़ा हो जाए, आप उसे आराम से हरा दोगे हो, हमारे समर्थन से, हमारे सपोर्ट से। और उनके सपोर्ट से ही मैं यहाँ पर कांग्रेस का जितने सालों से यहाँ का कांग्रेस का गढ़ है। वैसे ये कांग्रेस का गढ़ नहीं है, मानसिकता लोगों की चेंज करनी थी, वो अभी चेंज हुआ है, बीजेपी का लहर है। अब कांग्रेस यहाँ से हटने वाला है और कांग्रेस को हटाने में मैं और मेरे वार्ड वाले, मेरे सहयोगी, मेरे साथी, मेरे समर्थन जितने, हम पूरी की पूरी 200% कोशिश ही नहीं, 200% हमारा विश्वास है कि यहाँ कांग्रेस का हाथ अब कमल से काटा जाएगा। काफी लंबे समय से गुरु गोविंद सिंह वार्ड कांग्रेस के कब्जे में है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से पराजय का सामना करना पड़ रहा है। इसका क्या कारण है? थोड़ा बताइए, क्षेत्र वाइज बताइए, कौन कौन सा क्षेत्र आता है और हार भारतीय जनता पार्टी के पराजय का क्या कारण है? देखिए, हमारे वार्ड में 16 बूथ हैं और सरस्वती नगर, कालीनगर, बेहरा कॉलोनी, जगन्नाथ नगर या फॉरेस्ट कॉलोनी, गांधीनगर, ये सारे और भी आस-पड़ोस के और भी मोहल्ले हैं, 16 बूथ आता है। लेकिन इस पे मैं एक व्यक्तिगत में किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। लगातार पार्टी एक ही क्षेत्र से, एक ही क्षेत्र के लोगों को पार्टी प्रत्याशी बनाया जा रही है, हारने का कारण वही है, वहाँ हारे जा रही है, प्रत्याशी बनाया जा रही है, वहाँ हारे जा रही है। लेकिन गुरु गोविंद सिंह वार्ड में मेरा कहना है कि और भी क्षेत्र हैं, काफ़ी बड़ा है गुरु गोविंद सिंह वार्ड, और भी कौन सा एरिया आता बताइए? जगन्नाथ नगर, बेहरा कॉलोनी, सरस्वती नगर, शीतला कॉलोनी, फॉरेस्ट कॉलोनी, खादिम भंडार, राजाबाड़ा, कालीनगर, गांधीनगर, समस्या गली, इमामबाड़ा, गौरा नगर, काफ़ी सारे और भी एरिया हैं। तो आप कहाँ रहते हैं? मैं कालीनगर बेहरा कॉलोनी में रहता हूँ और मेरा संबंध सारे मोहल्ले में अच्छा है, चाहे मैं जगन्नाथ नगर की बात करूँ या बेहरा कॉलोनी की बात करूँ या कालीनगर की बात करूँ, क्योंकि सेंटर में मेरा घर है और बेहरा कॉलोनी में खुद रहता हूँ और मेरा वहाँ जनरल प्रोविज़न स्टोर भी है। तो किराना दुकान के होने से प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि संबंध सारे लोगों से अच्छा, डेली लोगों से मिलना होता है। आपका दुकान जहाँ है, वहाँ पर लोग आकर क्या कहते हैं आपसे? दुकान सेंटर पॉइंट क्षेत्र में सारे लोग आते हैं और बोलते हैं मुझे कि आपको पार्षद बनना चाहिए, एक बार बीजेपी से आप तैयारी करो, चाहे जगन्नाथ नगर वाले हो या बेहरा कॉलोनी वाले हो या कालीनगर वाले हो या सरस्वती नगर, इमामबाड़ा, गांधीनगर हो। सारे का कहना ये है कि जब आपसे हमारा संबंध इतना अच्छा है और आप आगे हर सामाजिक कार्य या कुछ भी कार्य में आगे रहते हैं, तो एक बार आप टिकट के लिए कोशिश करो,
आपको अगर टिकट मिलता है तो हमारा पूरा का पूरा समर्थन रहेगा। हम कोई जाति भेदभाव नहीं देखेंगे कि आप किस समाज से हो, कौन से जात के, वो नहीं देखेंगे। सारे मुस्लिमों का भी ये कहना है और हिंदुओं का भी ये कहना है कि हम आपको देखना चाहते हैं पार्षद के रूप में। जगन्नाथ भाई काफी लंबे समय से कांग्रेस का पार्षद गुरु गोविंद सिंह वार्ड में काम कर रहा है, उनके कामकाज को आप किस रूप में देखते हैं, बताइए। कांग्रेस का अर्थ मतलब भ्रष्टाचार, और हमारे पार्षद जी हैं वो भी पूरा भ्रष्टाचार का काम कर रहे हैं। मान लो यहाँ पर सफाई कर्मचारी 35 लोगों का जैसा प्रावधान रहता है, सिर्फ 5 आते हैं, 30 गायब रहते हैं, मगर 30 का पैसा पूरा जाता है। उनके और ठेकेदार की मिलीभगत है, उन दोनों के जेब में जाता है। ये सारे जनता को भी पता, हमको भी पता, बस आवाज़ कोई नहीं उठाता है। और यहाँ के पार्षद मतलब कुछ लोग जो अपना कीमती समय निकाल कर, रोजी-रोटी छोड़कर जो उनको वोट देकर राजा बनाए हैं, वो अपने आप को ऐसा राजा समझ गए हैं कि प्रजा उनके नज़र में पूरी नौकर हो चुकी है। उनका ना फ़ोन उठाया जाता है, ना उनके घर-घर जाके उनका समस्याओं का कभी समाधान होता है। जनता इतनी इतनी त्रस्त हो गई कि अब हाथ जोड़ के कहने लगे कि भगवान, इस जीवन में यहाँ पर तो कांग्रेस का पार्षद चाहिए नहीं। मैं जब पूरे क्षेत्र निकलता हूँ, अपने वार्ड में जब भ्रमण करता हूँ, तो नालियाँ एकदम गंदगी से बजबजा रही है। स्ट्रीट लाइट रात में गिने-चुने ही पोल जलते हैं, बाकी जहाँ-जहाँ जलना चाहिए मुख्य रूप से वहाँ नहीं जलते हैं। और पानी की समस्या तो आजीवन यहाँ है, जब से मैंने होश संभाला तब से देख ही रहे हैं यहाँ पर पानी की समस्या है। जब तक कांग्रेस का राज रहेगा शायद ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे बाकी जितने भी साफ-सफाई कर्मचारी हैं, जैसे ठेकेदार और उनके पार्षद की मिलीभगत है, भ्रष्टाचारी हो रहा है। गंदगी के मामले में हो, पानी की समस्या हो, लाइटिंग की समस्या हो या रोड का गड्ढा, साफ-सफाई, धूल, इसमें किसी मामले में भी कांग्रेस के पार्षद यहाँ आगे आज तक मोहल्ले में भ्रमण करके काम नहीं किए। काफ़ी भ्रष्टाचार हो रहा है। पार्षद के नाम में सिर्फ पैसा खाया जा रहा है, सफाई के नाम में सिर्फ गंदगी फैलाया जा रहा है, पानी के नाम में सिर्फ सूखा किया जा रहा है और लाइटिंग के नाम में सिर्फ अंधकार किया जा रहा है। शहीद भगत सिंह पूर्व माध्यमिक यहाँ जो पंडरी स्कूल है, सुलभ है, वहाँ पर अपवाद का जमावाड़ा, चाहे कचरा हो वहाँ या चिकन मटन का जो भी गंदगी, वो सारी चीज़ वहाँ फेंका जाता है। वहाँ एक कचरे का डब्बा रहने के बाद भी उस कचरे के डब्बे से कचरा निकाला नहीं जाता है, जो कि हफ्ता भर, महीना भर। बस एक योग्यता अनुसार उनको एक व्यक्ति चाहिए यहाँ पे पार्षद टिकट दावेदारी ठोकने के लिए, जो कि मैं जगन्नाथ जाल गुरु गोविंद सिंह वार्ड क्रमांक 29 से हूँ। और मैं इसी चीज़ की बार-बार अपील कर रहा हूँ, निवेदन करूँ कि मुझे मौका दिया जाए, तो कांग्रेस जो भ्रष्टाचार कर रही है, उनको मैं जवाब दे पाऊँ और उनको हमेशा के यहाँ से खत्म कर पाऊँ। जगन्नाथ जाल जी, अगर पार्टी आपको प्रत्याशी बनाती है यहाँ से और पार्षद टिकट देती है, तो किन मुद्दों को लेके आप अपने वार्ड की जनता के बीच में जाएंगे? गुरु गोविंद सिंह वार्ड में जो जलमग्न की, जल भराव की समस्या है, उस मुद्दे को पहले हमको काम करना है उस मुद्दे में। और चाहे रोड, नाली, गड्ढे हो या स्ट्रीट लाइट की समस्या हो, सारे समस्याओं के ऊपर मुझे काम करना है और इसी मुद्दे को विशेष रूप से मैं रखना चाहूँगा। अभी आप ही आए, मुझे यहाँ पर जब आप मेरे पास आ रहे थे तो आपकी गाड़ी नहीं घुस रही थी। वार्ड का रास्ता चौड़ा ज़रूर है, लेकिन जिस हिसाब से वहाँ गड्ढा और कचरा नाली का निकला हुआ है, जमावाड़ा हुआ है, जिस वजह से आपकी गाड़ी यहाँ तक आ नहीं पाई। ऐसे काफ़ी सारे मैं उदाहरण दे सकता हूँ, चाहे नाली हो, स्ट्रीट लाइट हो या जल की समस्या हो, काफ़ी सारे उदाहरण है। समस्याएँ से ही भरी गुरु गोविंद सिंह वार्ड, सिर्फ़ कांग्रेस के राज्य में, क्योंकि कांग्रेस का यहाँ पर एक ही काम है, पार्षद बन के पैसा खाना, पार्षद बन के पैसा खाना, समस्या का समाधान उनको करना ही नहीं है। जगन्नाथ जाल जी, आप प्रदेश के शीर्ष नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? जितने भी मेरे आदरणीय नेता हैं और हमारे बड़े-बड़े जो आदर्श हैं, जिनको हम आदर्श मानते हुए चलते हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि मुझे एक बार मौका दे के देखिए, मुझे एक बार प्रत्याशी बना के देखिए बीजेपी का। मैं बिल्कुल इस वार्ड से, कौन से वार्ड से? वार्ड का गुरु नाम गोविंद सिंह वार्ड क्रमांक 29 से, जो कांग्रेस ने जो कीचड़ फैलाया है, उस पर कमल जरूर खिलाऊंगा। अगर भाजपा मुझे प्रत्याशी बनाती है तो मैं कांग्रेस की जमानत जब्त कर दूंगा, कहीं नामो निशान ही नहीं रहेगा, चाहे कांग्रेस का कोई भी बंदा आ जाए।